आज मैं आपको एक इतनी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप एआई की पावर समझ जाएंगे, जो अगर इंडिया ने सही तरीके से इस्तेमाल कर ली तो लड़ाई का फैसला पहले ही हो जाएगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सिर्फ मशीन नहीं, ये स्ट्रेटजी है, ये हथियार है और इंडिया की सबसे बड़ी जीत भी एआई से हो सकती है। मैं इसमें 5 पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और ये पॉइंट्स सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इन फ्यूचर लड़ाई कैसे होगी। पॉइंट नंबर 1 है रियल टाइम वॉर स्ट्रेटजी। इंडिया अगर एआई को पूरी ताकत से यूज़ करेगा तो दुश्मन की हर चाल पहले ही पकड़ में आ जाएगी। सैटेलाइट से लेकर ड्रोन फुटेज तक एआई रियल टाइम पे बता सकता है कि दुश्मन आगे क्या करने जा रहा है या फिर वो क्या सोच रहा है। वे सारे के सारे कंडीशंस को पहले ही बता देगा और उसके बाद हमारी आर्मी उस पर सही डिसीजन को फाइंड आउट करके वहाँ पर हमला कर सकती है और ये भी बता सकता है कि कब तक वो हमला कर सकते हैं। जब पाकिस्तानी गोली चलाने का सोच रहा होगा, इंडिया पहले ही रेडी खड़ा होगा। पॉइंट नंबर 2 है एआई साइबर वॉरफेयर। वॉर जमीन पे नहीं, सर्वर पे भी होती है। ये बहुत ज्यादा डीप बात है। लड़ाई अगर मैदान में नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी होगी। पाकिस्तान अगर साइबर अटैक करता है, एआई उस पे पलटवार कर सकता है, उनका सिस्टम डाउन कर सकता है, उनका कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर सकता है। एआई इंडिया को एक इनविजिबल पावर देता है जो दिखती नहीं पर तोड़ देती है, क्योंकि अगर वहां से कोई भी अटैक होता है इंटरनेट के द्वारा तो वो कंप्लीटली एआई फाउंड आउट करके उसे खत्म कर देगा। तीसरा पॉइंट है एआई ऑटोनमस वेपन्स। बिना सोल्जर और बिना रिस्क के एआई ड्रोन्स, ऑटोमेटिक गन सिस्टम, स्मार्ट मिसाइल्स। एआई ये डिसाइड करता है कि किस टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है। इंडिया के सोल्जर्स रिस्क पे नहीं जाएंगे बल्कि स्मार्ट वेपन से लड़ेंगे और जीरो इमोशन के साथ वे लड़ सकते हैं। इंसानों की गलती खत्म, सिर्फ रिजल्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 है एआई रेस्क्यू एंड स्ट्रेटेजी टेक्निक्स। जंग के बीच गेम पलटना। अब ये गेम कैसे पलटा जाएगा जंग के बीच? लड़ाई में मोड़ तब आता है जब दुश्मन समझ ही नहीं पाता कि अगला कदम क्या होगा। एआई लड़ाई का रियल टाइम डाटा पकड़कर स्ट्रेटेजी को 5 सेकंड में बदल सकता है और हाँ, एआई घायल सोल्जर को भी प्रायोरिटी देगा अगर वे एआई का सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 5 है एआई से माइंड गेम। दुश्मन का दिमाग हिलाना। इससे दुश्मन का दिमाग हिल जाएगा। एआई सिर्फ गोली नहीं चलाता, वो दिमाग से भी खेलता है। टारगेटेड फेक कंटेंट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एनिमी के सोल्जर पर डिमोटिवेशन फैलाना, ये सब एआई से पॉसिबल है। पाकिस्तान बैटलफील्ड में लड़ेगा तो, लेकिन सोशल मीडिया की मदद से पाकिस्तान के अंदर के लोग ही उसे डैमेज कर देंगे, क्योंकि एआई जनरेटेड चीज़ें बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें हम बना करके अपलोड कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होगा और इतने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर होगा कि इसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और इसमें फ्यूचर विजन क्या हो सकता है भारत का? अगर भारत ने एआई को पूरी तरह अपना लिया तो लड़ाई इंसानों से नहीं, मशीनों से हो सकती है और उस मशीन का मालिक कौन होगा? भारत होगा। जहां पाकिस्तान 20 सेंचुरी ट्रेसेस यूज करेगा, वहीं इंडिया एआई के 22 सेंचुरी में लड़ रहा होगा, क्योंकि एआई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होगा। जैसे रफाल फाइटर जेट को यूज कर रहा है इस टाइम पर इंडिया, तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अब केवल ये सोच कर देखो, अगर ये सब सच्चाई बन जाए तो क्या इंडिया अनस्टॉपेबल नहीं बन जाएगा? पाकिस्तान क्या चीज है फिर? पाकिस्तान को जरा सी देर में खत्म कर सकता है। इससे एआई की हेल्प से जीत पक्की हो सकती है अगर हम एआई को ही रियल टाइम डेटा देते रहे और उसका एक्सेस इस तरह से रखे कि वो केवल हमारे पास हो, तो हम हर एक सिचुएशन को कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। हम और ज़्यादा कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और ज़्यादा सिचुएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या नई स्थिति पैदा हो सकती है उसका भी हम पता लगा सकते हैं और एआई की हेल्प से उसे कंप्लीटली हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एआई अब नहीं तो फ्यूचर में आना ही है। लड़ाई में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होगा। आप तैयार रहो उस फ्यूचर के लिए और मैं एआई से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूँ। एआई इज़ द फ्यूचर, एआई इज़ द ट्रेंड। जो ट्रेंड के साथ जुड़ता है वही पैसा कमाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।